जय श्री माता जी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि गणेश जी विसर्जन क्यों ना करें। जब हम अपने घर में गणेश जी को लाते हैं तो बड़े धूमधाम से उनको लाते हैं और 11 दिन की सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद उनको एकदम विसर्जन कर देते हो। तो ऐसा ना करें। जब आप किसी भगवान की या किसी बच्चे की सेवा करते हैं तो आप उनको अलग ना करें। गणेश जी तो पांचों तत्व से बने हैं और मेन धरती से। तो मेरा कहना ये है कि गणेश जी को एक बच्चे की तरह आप रखें, ठीक है। जैसे आजकल लड्डू गोपाल चल रहे हैं, तो ऐसे ही गणेश जी के 11 दिन की या 5 दिन की जो भी एक दिन के रखते हैं, तो पूजा के बाद वो अपने पूजा स्थान में उनको जगह दें और उनका विसर्जन ना करें। अब आप विसर्जन तो करते हो, पता नहीं कैसा पानी होता है या उनको क्या क्या उनकी हालत होती है पानी में। लेकिन अगर छोटे बनाओगे, जैसे कि मैं छोटे बनाती हूँ, हर बार अपने यहाँ बनाती हूँ गणेश जी, तो इस बार ये वाले मेरे गणेश जी 2 साल चल गए। तो 2 साल मैंने इनकी सेवा की है और इस बार ये खंडित हो चुके हैं क्योंकि मिट्टी या जो भी है, फिर भी 2 साल मैंने ये चला दिए। तो मैंने अब इस बार नए गणेश जी की स्थापना की है। इनको मैं जानती हूँ, इनको मैं अभी अपने से अलग नहीं कर पा रही, तो मन नहीं करता कि इनको मतलब विसर्जन कर दूँ। एक लगाव, एक प्यार हो जाता है। तो वैसे भी क्यूट से छोटे से मेरे को ऐसे आते बनाने। तो मेरा मतलब ये है कि इनको अपने घर में स्थापना और सबसे पहले पूजे जाते हैं। जो तुम्हारे घर में आए हैं गणपति जी, उनको विदा मत करें, चाहे दिवाली पर हो, जब तक वो खंडित ना हो। जब वो खंडित होंगे तो आपका मन खुद भी करेगा चलो हाँ चेंज कर देते हैं, लेकिन ठीक ठाक को आप कैसे चेंज कर सकते हो, जानते हो। तो अभी है मिट्टी के, तो क्या कहते हैं, जैसे अब लड्डू गोपाल हैं तो उनको लोग बाग जब नहीं बस की होती है तो उनको इधर रख देंगे, कहीं मंदिर में रख देंगे, किसी को दे देंगे। तो वो उनके चलो उनका अपना है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप मिट्टी के गणेश जी बनाइए और अपने छोटे गमले में या बड़े गमले में इनको विसर्जन करिए। पहली बात तो अगर आपको आते हैं तो आप इतने बड़ा गमला अपने हिसाब से बनाइए कि जैसे कोई अपने पहली बात तो करना नहीं है, और करना भी पड़े तो अपने गमले में विसर्जन करें इनका, ताकि अपने तसल्ली हो। तो अभी हम जमुना जी पे, हमें भी जब तक जानकारी नहीं थी तो हम भी जमुना जी पे जाते थे। तो वहाँ क्या करते थे कि जमुना जी में बहाने देते नहीं थे, तो एक कुंड बना देते थे, वहीं पे डुबोए और बाहर रख दिए। यानी कि उनकी इतनी बेकदरी होती ना गणेश जी की। तो तब से मन ऐसे ही हो गया कि मैं कभी विसर्जन नहीं करूँगी गंगा जी पे या कहीं भी अपने भगवान को। अगर तुम्हारी मूर्ति खंडित हो रही है और मिट्टी की है तो अपने गमले में रखिए, कहीं सड़क के किनारे, कहीं पीपल के नीचे आप रख देते हैं तो उनको वहाँ पे कोई कैसा है, कोई क्या कर रहा है उन मूर्तियों के साथ, ठीक है। तो मेरा मतलब यह है गणेश जी से है, तो प्लीज़ इनको विसर्जन ना करें। अगर करना ही है तो अपने घर में कम से कम हमें तसल्ली तो होगी कि हमारे गणेश जी यहाँ पर है। आप कहीं रख के आते हो बाहर, कुछ नहीं पता ये गणेश जी को इधर फेंक दिए, उधर फेंक दिए। कितना दुख होता है इनको। हम 11 दिन उनकी सेवा करें, चलो 11 दिन नहीं करें, लेकिन जो भी एक दिन की सेवा करता है तो वो बहुत प्यार से करता है ना। बड़े धूमधाम से उसको लाता है। और विसर्जन कहाँ करने जा रहे हैं? गंगा जी, जमुना जी, जहाँ उनका कोई वो ही नहीं है, क्योंकि गंगा जी, जमुना जी में अलाउ नहीं है फूल पत्तों का या प्योर मिट्टी के तो आजकल गणेश जी होते ही नहीं है। हाँ, अगर आप बना रहे हो या किसी ऐसे से ले रहे हो जो प्योर मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं, तो प्लीज़ उनसे लें, ठीक है। तो हम सहयोग में हैं और वैसे भी हम सिर्फ एक गणेश जी के अलावा किसी मूर्ति पूजा को नहीं करते। हम सिर्फ इनकी पूजा करते हैं, इनको भाव से। अभी मेरा मन नहीं है इनको विसर्जन करने का, लेकिन करने पड़ेंगे क्योंकि खंडित हो चुके हैं। खंडित मतलब इनका कैप वगैरह उतर गई है। तो मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ ज़रूर गणेश जी को विसर्जन ना करें, अपने घर में स्थान दीजिए। सबसे विघ्नहर्ता
और ऐसे हैं हमारे गणेश जी, बिगड़ बिगड़ाए काम को बना देते हैं। और सुख